आप एक सीसी वेली हैं तो इससे पहले आपने ज़रूर ही इंस्टा अकाउंट ओपन किया होगा, वो चाहे एचडीएफसी बैंक का वीडियो केवाईसी के थ्रू हो या एक्सिस बैंक का वीडियो केवाईसी के थ्रू। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप इंस्टा अकाउंट अब ओपन करते हैं तो अब आपको यहाँ पर एक नया फीचर दिया गया है ई केवाईसी बायोमेट्रिक के थ्रू करने का। जी हाँ, इससे पहले अगर आप ई केवाईसी कर रहे थे तो ई केवाईसी करने के लिए आपको आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी था, लेकिन अब इस फीचर को एक तरीके से कह दिया जाए तो बाईपास कर दिया गया है। अब आप अगर किसी ग्राहक का इंस्टा अकाउंट ओपन करते हैं तो उस कंडीशन में बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा सही भी लगा है, क्योंकि ऐसे बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं जिनके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, या है भी तो उनका मोबाइल वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें तो आप जानते ही हैं कि अगर बायोमेट्रिक से अकाउंट खुलता है तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि अब और इससे पहले के जो खाते खुल रहे थे इनमें और वर्तमान समय में जो बायोमेट्रिक से खाते खुलेंगे, इन दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं तो वो क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल इस तरीके से आपको लॉगिन करना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको सर्विसेज में टाइप करना है लोन। लोन टाइप करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे लिखा है HDFC EMI कलेक्शन। ठीक है, इसी पर आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ये पेज खुल करके आ जाएगा, जहाँ पर आप अपनी सीएससी आईडी से यहाँ पर लॉगिन होंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको आना है अकाउंट ओपनिंग, और यहाँ से आप एक्सिस बैंक और एचडीएफसी इन दोनों बैंक का इंस्टा अकाउंट ओपन कर सकते हैं वीडियो केवाईसी के थ्रू। ठीक है, एचडीएफसी की हम बात कर रहे थे तो यहाँ एचडीएफसी बैंक वाले टैब में आएंगे और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट या सैलरी अकाउंट या फार्मर अकाउंट। मैं इसी के बारे में बात करूँगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ओपन किए जाने वाले बैंक अकाउंट हैं। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से अगला पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपको कुछ जो टर्म कंडीशन है, जो कि एवरेज मंथली बैलेंस है जो वो बताया गया है कि यहाँ पर अगर मेट्रो अर्बन क्षेत्र में है तो 10,000 रुपये मंथली रहना चाहिए एवरेज बैलेंस, और अगर सेमी अर्बन में है तो 5,000, और अगर रूरल ग्रामीण लोकेशन पे हैं तो 2,500 रुपये, 2,500। तो 2,500 रुपये तो खाते में रहने ही रहने हैं, वो व्यक्ति कहीं का भी निवासी हो। ठीक है, इसको कट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर नेम डाल देना है, कस्टमर नंबर डाल देना है। ये चीज़ें मैं एक बार इसको यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कस्टमर मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद में कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, कस्टमर का पैन कार्ड नंबर। तो यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि पैन कार्ड नंबर भी होना ज़रूरी है। ठीक है, ई पैन नहीं बल्कि फिजिकल पैन कार्ड यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से अगर आप देखें तो ये मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे आप अपनी सभी डिटेल भरेंगे उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ओपन योर अकाउंट नाउ ये जो लिखा है आपको इसी पर क्लिक करना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम देना है और कुछ समय बाद ये इस तरीके से ब्लर हो जाएगा और इस तरीके से पेज खुल करके आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देना है, कोई भी मोबाइल नंबर डालें। हालांकि यहाँ पर लिखा है टू गेट एन स्टेट अकाउंट यूज मोबाइल नंबर लिंक्ड टू योर आधार। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन उस पर एक OTP आपको अभी तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा मोबाइल नंबर आप ग्राहक का डालें जो उसके पास प्रेजेंट टाइम में हो। ये जरूरी नहीं है कि वो आधार से लिंक है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दो तरीके से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, अगर चाहे तो डेट ऑफ बर्थ से या पैन कार्ड से। तो पैन कार्ड आपने अभी डाला है तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर देखें कि कैप्चा, ये कैप्चा आपको भर करके इस चेकबॉक्स को टिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके जो आपने मोबाइल नंबर दिया है वहाँ पर एक OTP आपको भेजा जाएगा। वो OTP डाल करके आप इस तरीके से सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए हैं आप KYC डॉक्यूमेंट में। अब पहले क्या था कि यहाँ पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और ये वोटर ID, ये इतने ऑप्शन आ रहे थे, तो इनमें से आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते थे। लेकिन अब क्या है कि अब आपको इनके सेलेक्ट करने के साथ ही साथ यहाँ पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का एक नया पॉइंट यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है, पहले ये पॉइंट नहीं था, आप सिर्फ यहाँ पर आधार ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पासपोर्ट सेलेक्ट करते या ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करते तो इस कंडीशन में ये जो मेथड हैं ये चेंज हो जाते। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पहले भी आपको यूज़ करना था KYC के लिए, अब भी यूज़ करना है, लेकिन पहले OTP की ज़रूरत पड़ती थी, अब सिर्फ बायोमेट्रिक की। तो यहाँ आधार कार्ड हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद सीधा हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। बाकी हमें यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद इस तरीके से हमें लैंग्वेज यहाँ पर बताई गई है जो प्रीफर्ड लैंग्वेज है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें कुछ टर्म कंडीशन बताए गए हैं अकाउंट से संबंधित। ठीक है, इनको आपको पढ़ लेना है और उसके बाद आप नीचे एग्री पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एग्री पर आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद आप डायरेक्ट आ गए KYC बायोमेट्रिक के टैब पे। अब यहाँ पर आपको इस आधार नंबर पे
क्लिक कर लेना है या वर्चुअल नंबर। अब ये वर्चुअल आईडी और आधार नंबर ये दोनों के बारे में आप इससे पहले जानते हैं, जो भी चाहें वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिवाइस, जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसकी हम बात करते हैं। तो बायोमेट्रिक डिवाइस यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर आधार नंबर को सेलेक्ट करके यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिवाइसेस यहाँ पर है। तो यहाँ पर प्रिसीजन है, सेकुगन है, मार्फो है, मंत्रा है और स्टारटेक है। अब देखिए लगभग सभी डिवाइस यहाँ पर कवर की गई हैं। मंत्रा और मार्फो और सेकुगन, स्टारटेक, ये 3-4 डिवाइस ऐसी हैं, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादातर CSC बिली के पास हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर आपने डिवाइस को सेलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए मैंने मंत्रा को सेलेक्ट यहाँ पर कर लिया। अब मंत्रा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिख कर के आएगा सर्चिंग फॉर RD सर्विस, ठीक है। अब मेरे केस में क्या है कि यहाँ पर मेरे सामने एरर आता है कि कोई भी RD सर्विस मौजूद नहीं है या RD सर्विस नॉट फाउंड, इस तरीके का एक एरर मेरे सामने आता है। हो सकता है कि आपके पास ये एरर ना पहुँचे या ना आपको शो करे, वो क्यों? अब ये आपके सिस्टम पे हो सकता है, लेकिन इसका सलूशन है। मैं आज जल्दबाजी में आपको तुरंत ये रियल टाइम में वीडियो बना करके दे रहा हूँ, क्योंकि आज ही इसकी शुरुआत की गई है और आज ही मैंने आप लोगों को ये वीडियो बना करके दिया है। अब ये RD सर्विस का जो यहाँ पर एरर आता है कि RD सर्विस नॉट फाउंड, तो ये एरर, इसका सलूशन मैं आपको 101% करके ही दूंगा, ठीक है। तो ये आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं कि ये कैसे होगा। तो इसके बारे में मैं आपको फटाक से बहुत ही जल्दी, बल्कि कल या परसों, ये अगले 2 दिन के अंदर ही अंदर मैं इसका सलूशन आपको दूंगा, जो लिख करके आता है RD सर्विस नॉट फाउंड। लेकिन अगर आपके पास ये एरर नहीं आ रहा है तो आप आसानी से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब मैं आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। वैसे प्रोसेस जो पहले था वही प्रोसेस यहाँ पर है, ठीक है। लगभग सेम ही सेम दोनों प्रोसेस हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज की गई हैं, जैसे कि वीडियो KYC में जो प्रश्न पूछे जाते थे उनको अब यहाँ पर घटा दिया गया, मतलब प्रश्नों को ख़त्म कर दिया गया है। बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है। पहले 10 मिनट का टाइम रहता था, अब सिर्फ 3 मिनट का टाइम यहाँ पर रह गया है। 3 मिनट के अंदर अंदर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पहले 10 मिनट का था। तो ये चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं और मुझे अब ये फीचर यूज़ करने में मज़ा भी आता है। तो आप अगर एक्सिस बैंक या HDFC बैंक, किसी का भी इंस्टा बैंक अकाउंट ओपन करना चाहें किसी ग्राहक का, तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सरल प्रक्रिया में और सरल भाषा में। मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसेस जो भी था वो सब समझा दिया है, बता दिया है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चला हो, जैसे कि कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये काम क्या सभी CSC बिली कर सकते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल। जितने भी CSC बिली, जिन लोगों के पास एक वैलिड CSC ID है, वो इसमें काम कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सिस बैंक के VC ही हों, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो एक CSC बिली हो वो एक्सिस बैंक या HDFC दोनों का वीडियो KYC के थ्रू एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन कर सकता है। उसके बाद यहाँ eKYC से बायोमेट्रिक करने पर क्या वीडियो KYC कराने की ज़रूरत पड़ेगी? तो जी बिल्कुल, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, जैसा प्रोसेस पहले था वैसा ही अब भी है। बायोमेट्रिक से अगर आप बैंक अकाउंट ओपन कर दें यहाँ पर, तब भी आपको वीडियो KYC के थ्रू यहाँ पर फुल वेरिफिकेशन कराना ही होगा। लेकिन अब वीडियो KYC को थोड़ा आसान कर दिया गया है और कुछ जो लोकल लैंग्वेज हैं उनमें भी अब ये उपलब्ध है। पहले क्या था कि इंग्लिश और हिंदी 2 ही लैंग्वेज सिर्फ मौजूद थी वहाँ पर वीडियो KYC करने के लिए, लेकिन अब अगर आप चाहें तो पंजाबी है, मद्रासी है, सॉरी पंजाबी है, गुजराती है या मराठी है, इनमें भी अब आप अपना वीडियो KYC करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इतनी ही जानकारी देनी थी, वो की जो जानकारी पूरी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको आगे का वीडियो जिसमें मैंने ये बायोमेट्रिक वाला एरर जो है ये मैंने सॉल्व करके दिखाया, अगर वो वीडियो आपको देखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल अभी, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो मैं बहुत ही जल्द लेकर के आने वाला हूँ इसी चैनल पर। तो अभी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे उस वीडियो का नोटिफिकेशन या जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ नोटिफिकेशन का जो बेल है उसे दबाकर ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपको मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।